अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। और अब भगवान अपनी ये सारी ओपुलेंसेस को, अपनी सारी विभूतियों को समराइज कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर। आज का जो श्लोक बोल रहे हैं उसमें बोल दिया, क्या शब्द यूज किया? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बहुत सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे पहला शब्द है इस श्लोक का, अहम, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अहम का क्या मतलब होता है? मैं, राइट? तो अहम का मतलब, जब हम मैं बोलते हैं, मैं, आप में से सारे लोग जब हम मैं बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? मैं मतलब क्या? अगर सुनील प्रभु बोल रहे हैं तो उसका मतलब सुनील, राइट? यानी ये पंच महाभूत का बना हुआ ये शरीर, राइट? मैं जब हम बोलते हैं तो वो मेरा मन भी हो सकता है, मेरी आत्मा भी हो सकती है। तो मेरे में, मैं जब मैं यूज करूंगा ये शब्द, तो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, इन तीनों चीजों में फर्क है। एक्चुअल में जो मैं हूं वो है मेरी आत्मा, बट उसके ऊपर जो पहला आवरण है वो है मन बुद्धि अहंकार का। तो जो मन बुद्धि अहंकार के स्तर पर है वो मैं को बोल सकता है कि ये मैं हूं। जो लोग मानसिक स्तर पे काम करते हैं वो कहते हैं कि मैं हूं, मैं मन हूं। कोई बात नहीं, कर लीजिए, आराम से बंद कर लीजिए। तो जो लोग मानसिक स्तर पर हैं वो जब मैं बोलते हैं तो उसका मतलब है मेरा मन ना। पोएट्स होते हैं ना, कवि, मन के स्तर पे काम करते हैं। जो हमारे जैसे स्तर पर हैं, जो देहात्म बुद्धि के स्तर पर हैं, जो देह को ही आत्मा बैठे हुए मान के बैठे हुए हैं, जिनका दिन रात यही चिंतन है कि मैं कैसे अपनी इंद्रियों का भोग करूंगा, वो मैं जब बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? वो शरीर को मैं मानते हैं। लेकिन जब भगवान अहम बोलते हैं, जब मैं बोलते हैं, तो वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो शरीर की बात कर रहे हैं, सोल की बात कर रहे हैं। कौन कौन बोलता है भगवान सोल की बात कर रहे हैं? जब भगवान मैं अहम बोलते हैं तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं? मैंने 3 एस्पेक्ट्स बताए ना आपको। जब हम मैं बोलते हैं तो हम किस किस की बात कर सकते हैं? हम आत्मा की बात कर सकते हैं, हम मन की बात कर सकते हैं, हम शरीर की बात कर सकते हैं। जब भगवान अहम बोल रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग समझ गए, अभी बच गया आप लोग। चलो, कौन कौन बोल, किस किस की बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग तो बिल्कुल चुप हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे इस समय। डेंजर जोन है। हाँ हाँ, क्या किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा की बात कर रहे हैं। कितने लोग मानते हैं परमात्मा की बात कर रहे हैं? 6 लोग बोल रहे हैं। चलो, और कोई ऑल्टरनेट? शरीर की बात कर रहे हैं कोई, ऐसा समझता है? पारुल माता, नो मैंस लैंड। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन कौन मानता है? अरे डरिए मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये जो कृष्ण गोपाल प्रभु बोल रहे हैं ये सिद्ध पुरुष हैं, ये समझ रहे हैं। क्योंकि भगवान के शरीर में, मन में और आत्मा में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है? तो जब भगवान बोल रहे हैं तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं, उनका शरीर, आत्मा, मन सब एक है। तो अगर आप ये बोलते हो कि भगवान की आत्मा बोल रही है तो आप गलत बोल रहे हो। आप ये बोलते हो कि परमात्मा बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हो। भगवान स्वयं है, स्वयं बोल रहे हैं। गीता के कई सारे टीकाकार ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया तत्व, क्योंकि मे बी वो संस्कृत के तो ज्ञाता हैं लेकिन वो परंपरा से ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। इसी बात पे आज की डेट में 500 से ज्यादा गीता पे कमेंट्रीज हैं। आपको मिल जाएंगी कमेंट्रीज ये कहने वाली कि ये भगवान जो है ना, जो बोलने वाला व्यक्ति, ये वो नहीं बोल रहे हैं। ये उनके अंदर एक अजन्मा एक व्यक्ति है, एक है कोई, वो कौन है उनको नहीं पता।
कोई है जो बोल रहा है गीता को, क्योंकि वो इतनी सी बेसिक चीज नहीं समझते कि भगवान के शरीर में, मन में, आत्मा में कोई फर्क नहीं है। भगवान स्वयं सच्चिदानंद विग्रह हैं, सच्चित और आनंद के बने हुए हैं, तो उनमें कोई फर्क नहीं है। ये हमने पहला शब्द समझा इसका, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं। अहम, उसके बाद क्या है? सर्वस्य। सर्वस्व में क्या क्या आ गया? सर्वस्य मतलब क्या? यहाँ पर ये सुंदर सा घर हम देख रहे हैं, है ना, ये ऊपर ये फानूस लगा हुआ है, आजकल भी फानूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लैम्प, हाँ शैंडिलियर, सॉरी मेरे को पता नहीं क्या बोलता है। हाँ, सुंदर से सोफा सेट है, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं हमने। कहाँ से आ रहे हैं ये? आप बोलोगे इतनी मेहनत करके मैंने कमाया। कहाँ से आ रहा है ये? सर्वस्व में क्या क्या आ गया? हाँ, कृष्ण की कृपा से आ रहा है। क्या क्या चीजें आ रही हैं कृष्ण की कृपा से? हाँ, जो भी पॉसिबल एग्जिस्टेंस है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मैं भी सुनील प्रभु को बोल रहा था पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, राइट। सब चीजें जो यहाँ दिख रही हैं हमको, ये इन 5 तत्वों से बनी हुई हैं। कुछ चीजें नहीं भी दिख रही हैं, वो क्या नहीं दिख रहा है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी कृष्ण से आ रहा है। और क्या क्या चीजें आ रही हैं भगवान से? सारी क्वालिटीज अभी 4 और 5 नंबर में हमने डिस्कस किया। बुद्धि, ज्ञान, असमोहा, क्षमा, सत्यम, ये सब कुछ भगवान से आ रहा है, राइट। और क्या चीजें भगवान से आ रही हैं? स्वयं जो ब्रह्मा जी और शिव जी, ये भी भगवान से आ रहे हैं। ये इतने सारे जो श्लोक पढ़े हमने अभी इसमें, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कितने सारे रेफरेंसेस दिए ना शास्त्रों के, ताकि कोई ये ना कह दे कि भैया ये इस्कॉन वाले हैं, ये कृष्णा से ज्यादा अटैचमेंट है इनका, ये कृष्ण का जो है ना, ये झंडा ऊंचा करना चाहते हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं इस्कॉन वाले नालायक हैं सारे, ये गलत बता रहे हैं हमको। हमने तो बचपन में सब सीखा कि त्रिदेव होते हैं, और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी होते हैं, और ये पता नहीं क्या नया ज्ञान लेके आ गए ये लोग। तो ये इस्कॉन वालों ने बनाया है, प्रभुपाद जी ने बनाया ये ज्ञान। प्रभुपाद जी क्या प्रमाण दे रहे हैं? कि स्वयं ब्रह्मा, शिव जी भी भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं, और तो और नारायण भी भगवान से आ रहे हैं। अब बोलेंगे जी ये तो ये इस्कॉन वालों ने इतना अत्याचार कर रखा है, अब नारायण और कृष्ण भी अलग हो गए। फर्क है कुछ नारायण और कृष्ण में? क्या कहते हो आप लोग? नारायण एक्सपांशन, क्या फर्क है, कोई बताएगा? क्या फर्क है दोनों में? हाँ, कौन सी क्वालिटीज? हाँ, वो क्या है? 64 वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, बट आचार्य उनको क्लासिफाई करते हैं 64 गुणों के अंदर, ठीक है। तो नारायण के अंदर 60 गुण तक होते हैं उन 64 में से। 4 गुण याद है किसी को? 4 गुण क्या है? हाँ, नहीं, माधुरी तो सभी में, हाँ, वेणु माधुरी, और नहीं, और रूप माधुरी, और लीला माधुरी, और प्रेम माधुरी। ये 4 चीजें भगवान के अंदर विशेष हैं, स्वयं कृष्ण में है। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण श्रेष्ठ हो गए नारायण से। ये क्वालिटीज नारायण व्यक्त नहीं करते, वो एक ही पर्सनैलिटी हैं। जैसे कि आपने बताया, सही बताया कि नारायण एक्सपेंशन है कृष्ण का, बट वो ये उनकी लीला में या उनके विस्तार में वो इन क्वालिटीज को व्यक्त नहीं करते। स्वयं कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। कृष्ण के अंदर ये 4 क्वालिटीज हमको एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर 64। बट हाँ, कृष्ण उद्गम है, स्वयं कृष्ण से ही नारायण का विस्तार होता है, बट अदरवाइज दोनों सेम ही है पर्सनैलिटीज, बट कृष्ण ये 4 क्वालिटीज एक्स्ट्रा दिखाते हैं। तो अभी हम इन क्वालिटीज के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, नहीं तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा। बहुत सुंदर क्वालिटीज हैं भगवान की। राम जी में भी हम, हाँ, शायद 62 बोलते हैं, 61 बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, 93% बोलते हैं, है ना। 90%, 93% कितना होता है 64 का? 60, 58 होता है शायद। शिव जी में 49 या 50 होते हैं, नारायण में 58 होते हैं, ऐसा कुछ होता है। हु सुप्रीम, हाँ हाँ हाँ, उसमें एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं किसमें कितने गुण हैं, क्या है। हाँ हाँ, ओके, बट बिसाइड, मेरा मेन पॉइंट ये नहीं है। और क्या क्या चीजें होती हैं, और क्या क्या चीजें कृष्ण से आती हैं? हाँ,
इंद्रियां तो है ही, चलो वो तो आ ही गया, पंच महाभूत में आ गया। जो बुरी चीजें हैं, बुरी क्वालिटीज हैं, वो भी कृष्ण से ही आ रही हैं। जैसे अभी हमने श्लोक पढ़ा, बुद्धि ज्ञान, इसीलिए मैंने उसको आज रिसाइट करवाया, बुद्धि ज्ञान असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा, यहां तक तो सब ठीक है। फिर सुखम, फिर क्या है, दुखम, भवो जन्मना, अभवो यानी मरना, भयम अभयम, भय, ये सारी जो बुराइयां भी हैं जो इनको हम बुरा मान रहे हैं, ये भी कृष्ण से आ रही हैं। बट ये चीज समझने वाली है कि ये जो कृष्ण से जो बुराइयां आ रही हैं, ये जब भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड होती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो ये भी दिव्य बन जाती हैं। अब जैसे कार्तिक का महीना आने वाला है, उसमें हम लोग दामोदर लीला का गान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे और दामोदर भगवान को दीप जलाएंगे। तो दामोदर जो खड़े हुए हैं वो कैसी मुद्रा में खड़े हुए हैं, डरे हुए, भयमुक्त, कांप रहे हैं भय से। मां पीछे से डंडी लेके आ रही है पिटाई करने के लिए, और भगवान को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, कहां पे भागूं मैं। रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। नाटक कर रहे हैं क्या? वो नाटक कर रहे हैं, नाटककार हैं? नाटक नहीं कर रहे हैं, वो उस भाव में हैं। उस समय उनको डर लग रहा है। कोई सोचेगा ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं? ब्रह्मा जी भी इसीलिए विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी भी इसीलिए विमोहित हो गए कि उनको समझ में नहीं आया कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, परम ब्रह्म। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान के अंदर ये सारे सुखम दुखम, उस समय दुख भी हो रहा है कि अरे पकड़ा गया मैं, अब मैं माखन भी नहीं खा पाया, पिटाई और हो रही है अलग से, और बांध भी दिया गया मुझे, है ना। सुखम दुखम भवो अभावो, और लगा पता नहीं आज बचेंगे कि नहीं, प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मैया कितना मारेगी पता नहीं मुझे, है ना। इतने दिन से तो मैं गोली देके बच रहा था, लेकिन आज मैं फंस गया। ऐसे ही सारे भाव जब भगवान के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब भगवान इस संसार में कोई चोरी करेगा तो आप क्या करोगे उसके साथ? उसको यह हार पहनाओगे? उसको नहीं पहनाओगे हार, पिटाई करोगे, है ना। भगवान चोरी करें तो क्या, माखन चोर बन जाते हैं। सारे संसार में उनका गुणगान हो रहा है, क्योंकि ये सारी निगेटिव क्वालिटीज जब भगवान के साथ जुड़ जाती हैं तो ये दिव्य हो जाती हैं, भगवान की लीला का वर्धन करती हैं। अगर आपके सामने कोई दैत्य आ जाए और आपको लड़ाई करनी पड़े और आप वहां से भाग खड़े हो, तो आपकी पत्नी जीवन भर आपका जीना हराम कर देगी, सुनाती रहेगी आप। भगवान को किस नाम से हम जानते हैं? रणछोड़ राय। उनकी पूजा हो रही है सारे संसार में कि रण छोड़ के भाग गए, फिर भी उनकी पूजा हो रही है। माखन चोरी करी, फिर भी पूजा हो रही है उनकी। गोपियों का वस्त्रहरण करा तो भी उनकी पूजा हो रही है। क्यों हो रही है ये सब चीजें? तो सारी निगेटिविटी, जितनी भी संसार की निगेटिविटी है, वो भगवान के अंदर से ही आ रही है। लेकिन यहां पर वो परवर्स है, परवर्टेड है। यहां पर उसमें दोष है। संसार में, भौतिक संसार में हर चीज डिग्रेड होती है, यहां पर दोष है उसके अंदर। लेकिन जब भगवान के साथ जुड़ी होती हैं वो सारी चीजें, तो वो उत्तम पूजनीय बन जाती हैं, आनंद प्रदान करने वाली बन जाती हैं। जब हम भगवान की सुंदर लीलाओं को सुनते हैं तो हमारे अंदर आनंद आ जाता है, आनंद से विभोर हो जाते हैं। तो सारी चीजें, संसार की जो भी चीज है, अगर आपने उसको भगवान से कनेक्ट कर दिया तो वो दिव्य बन जाएगी। जैसे हमारे अंदर भी कुछ अवगुण है, राइट, उन अवगुणों को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, एक शराबी के लिए कहा कि अगर आप शराब को भी ये सोचकर पियो कि ये मैं इसमें ये भी भगवान से आ रही है, तो वो भी आपका दिव्य बन जाएगा और एक दिन आपकी शराब छूट जाएगी। जो स्वाद की बात हो रही थी, जैसे हमने 7वें चैप्टर में पढ़ा था ना, रसोहम अपसु कौन्तेय, जो रस है वो मैं हूं। तो शराब के रस को भी अगर ये सोच के कोई चखेगा, शराबी जो शराब नहीं छोड़ पा रहा, कि ये भी भगवान से आ रहा है, तो वो दिव्य बन जाएगा और उसका जो स्वाद है वो निर्मल कर देगा उसके हृदय को, उसकी शराब छूट जाएगी। ऐसा सोचने से अगर हम हर चीज को भगवान से लिंक करेंगे, अगर हम लोग मान लीजिए किसी बुराई में फंसे हुए हैं, किसी चीज ने हमें जकड़ रखा है, बांध रखा है, उसको भी कृष्ण से लिंक करेंगे तो हम निकल जाएंगे, उस बुराई से छूट जाएंगे, भगवान उसको भी क्लीन कर देंगे। तो दूसरा शब्द हमने पढ़ा, अहम सर्वस्य, सब कुछ भगवान से आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई देवी कोई देवता, स्वयं भगवान शिव भी भगवान से आ रहे हैं, कृष्ण से आ रहे हैं, नारायण भी कृष्ण से आ रहे हैं, सारी बुराइयां भी भगवान से आ रही हैं। अब आगे चलते हैं। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, हमने समझ लिया कि सब कुछ चीजें भगवान से आ रही हैं, उनका उद्गम भगवान में है, सब कुछ उनसे प्रकट होता है। इति मत्वा भजन्ते माम। अब शब्द आ रहा है भजन्ते। भजन्ते का क्या मतलब होता है? भजन्ते का मतलब है प्रेममयी सेवा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ हो, जैसे फिल्म स्टार है कोई, राइट,
फिल्म स्टार क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, यानी पुरुषों को एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं और स्त्रियों को पुरुष अच्छे लगते हैं। लोग अपने, मैंने देखा सुना है कि ऐसे अपने अलमारियों में पोस्टर्स लगा लेते हैं फिल्म स्टार्स के, और उनको दिन रात देखते हैं। ऐसा करते हैं लोग ऐसा करते हैं, राइट? तो हम अट्रैक्ट होते हैं उनसे, उनकी सुंदरता से या उनके किसी गुण से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? किसी के कोई गुण होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं हमको, हम इन्फैचुएट हो सकते हैं, है ना? किसी की अच्छी क्वालिटीज को देख के हमारे अंदर एक ये आ सकता है कि यार ये बड़ा अच्छा है, बट हम क्या उसे प्रेम करने लग जाएंगे? इसमें यहां पे बात हो रही है, दो चीजों को लिंक कर रहे हैं भगवान। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सब कुछ का उद्गम हूं, मेरे से सब कुछ आ रहा है। अब इति मत्वा भजन्ते माम, मुझसे प्रेम करो, ये जानते हो मुझसे प्रेम करो। तो इससे प्रेम कैसे होगा? बल्कि इसकी जगह तो उल्टा भाव भी हो सकता है, ईर्ष्या का भाव आ जाए हमारे अंदर। इनके पास ही सब कुछ क्यों है, यही क्यों श्रेष्ठ है, मैं क्यों नहीं श्रेष्ठ हूं? ये भी भाव आ सकता है कि भाई अगर आपके पास सब कुछ है, भगवान आप सब कुछ कोई कंट्रोलर हो, सब कुछ आपसे ही उद्गम होता है, तो इस संसार में इतनी बुराइयां क्यों हैं? आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? इतना दुख क्यों है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर, पाश्चात्य जगत के अंदर लोग पता क्या मानते हैं? लोग ये मानते हैं कि भगवान अब है नहीं, मर गया, वो क्रिएशन किया उन्होंने, सृष्टि को बनाया, अब उनका देहांत हो चुका है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अगर वो होता अभी भी तो इतना सब कुछ संसार में गड़बड़ नहीं चल रहा होता। आप समझ रहे हो? या फिर हमारे मन में यह भाव हो सकता है कि भाई भगवान सब कुछ अगर है तो मेरे को भी कुछ दे दें थोड़ा सा, उनका क्या जाएगा, मैं भी तो एंजॉय करना चाहता हूं। आप सारे लोग किस लिए जाते हैं? हमने पढ़ा था ना 7वें चैप्टर के अंदर, किसी को याद है श्लोक? कौन से 4 प्रकार के लोग जाते हैं भगवान के पास? एक मिनट, मैं बताऊंगा किसको बताना है। इधर इधर, अगर श्लोक याद भी नहीं है तो अगर भाव याद है तो आप बता सकते हो। हाँ हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। फिर क्या है? आर्थ। आर्थ कौन होता है? जो दुखी है, सुख चाहता है। फिर जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी जो इंक्विजिटिव है, संसार में रीजन, हाँ सही है। और फिर अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन है? जिसको धन चाहिए। और फिर ज्ञानी, जो जानता है। तो ऐसी सब कैटेगरीज ऑथोराइज है, सबको भगवान बोल रहे हैं सुकृतिनो, ये सारे सुकृतिवान हैं, इनकी सुकृति है। तो ये भाव आएगा, लेकिन प्रेम तो जागृत नहीं होगा ना। आप किसी के पास, आपका बॉस है, बॉस आपको प्रमोशन दे सकता है, आपको आपका इंक्रीमेंट कर सकता है। आपने गए उसके पास, आपने बोला कि भगवान का अवतार है आप, तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए, मेरे इंक्रीमेंट कर दीजिए। उसने कर भी दिया, तो क्या प्रेम हो जाएगा आपको भगवान से, उससे, बॉस से? आप लड़की होगी बॉस अगर लड़की होगी, जरूरी नहीं है हर लड़की आपको सुंदर लगे। कई सारी लड़की बॉसेस जो होती है ना, वो खाट खड़ी करके रखती हैं। सोच समझ के मांगना। ओके, तो प्रेम फिर भी नहीं होगा आपको उससे। तो प्रेम कैसे होगा? प्रेम क्यों होगा? कब होगा प्रेम? भजनते, ये कैसे होगा? भजन का मतलब ही है प्रेममयी सेवा। वो कैसे होगी? कभी आपने देखा किसी इंप्लॉय को प्रेममयी सेवा करते हुए बॉस की? मैंने आप लोगों को किस्सा बताया था ना, निप्पॉन, उसका डाई निप्पॉन कंपनी का, जो मैंने आप लोगों को एक बार इंस्टेंस बताया था कि प्रभुपाद जी की जो गीता जिन्होंने छापी पहले, वहां पर उनकी मीटिंग हुई जापान में, प्रभुपाद जी की अपने उस कंपनी के लोगों के साथ में। और वहां पर जब सारे लोग मीटिंग करके चले गए तो जो एक एग्जीक्यूटिव था जूनियर, वो वहां पे रह गया। तो प्रभुपाद की उससे चर्चा शुरू हुई। तो प्रभुपाद ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने सबके विजिटिंग कार्ड्स पड़े हुए थे, तो उसने सबके विजिटिंग कार्ड्स इकट्ठे किए, जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उसका सबसे ऊपर, और धीरे धीरे सबका लगाता गया, अपना कार्ड सबसे नीचे, और फिर उसने अपना कार्ड निकालकर सबके ऊपर रख दिया, ये बताने के लिए कि मैं इन सबका बॉस बनना चाहता हूं। ये संसार का नेचर है ना। यहां पर हम जो ऊपर है उसको नीचे गिराना चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से कि भजनते कैसे होगा? ये प्रेममयी सेवा कैसे होगी? कैसा क्या होगा हमारे साथ में जब हमारी सेवा शुरू हो जाएगी? अपना मानेंगे। थोड़ा थोड़ा हम सही जा रहे हैं। और हाँ,
रिलेशनशिप पता चलेगी। ओके, दैट इज द राइट आंसर। और भी? और ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही है ये। और किसी का सजेशन है कुछ? शरणागति, ठीक है, ये तो सेम बात हो गई, माता जी ने बोला। और तो जब जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा है ना, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो किसी पे अकारण ही करुणा करता है, तो क्या फीलिंग आती है हमारे मन में? रेसिप्रोकेशन। मैं आप लोग ने जो सब बोला ना उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबने रीजंस बताया कि भाई हमें पता लग जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, रियलाइजेशन कैसे होगा। अगर कोई बहुत श्रेष्ठ है और उसको कोई जरूरत नहीं है हमें, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ इंक्रीमेंट देता है, प्रमोशन देता है, तो काम कराएगा, ऐसे नहीं दे रहा है, कुछ कारण है उसके बीच में। संसार में सारे रिश्ते कारण से बने हुए हैं, कोई कारण से कुछ काम हो रहा है। बट अगर कोई अकारण ही कृपा कर रहा है तो फिर कौन सी फीलिंग आती है हमारे हृदय में? तब हमारे हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जब हम ये पाते हैं, जब ये ज्ञान मिल जाता है कि सारी सृष्टि भगवान बना रहे हैं, सारे देवी देवता भगवान से आ रहे हैं, सारे जो 25 पर्सनैलिटीज हैं जिसके द्वारा इस सृष्टि का उद्गम हुआ है वो सारे भगवान से उद्भूत हुए हैं, और वो भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं। और अर्जुन को जब ये कहना होता है कि किस दिशा में जाओ, तो पैर मार के इशारा करते हैं, लात मारते हैं भगवान को कि इस दिशा में जाना है मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? इतने महान भगवान, सारे संसार के सृष्टि के राजा भगवान सारथी बने हुए अर्जुन का। कितनी निकृष्ट पोजीशन है ना, लात खा रहे हैं अर्जुन से। हाँ, गोपियां, भगवान जब छोटे हैं तो भगवान जो है, गोपियों को भगवान का नृत्य अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है जाओ, तुमको नृत्य करना पड़ेगा। तो नृत्य करने के लिए क्या करूं, मैं तो ऐसे नृत्य नहीं करूंगा, तो तुम्हें मक्खन देंगे। तुम ऐसा करो, यहां से ये जो उपले हैं ना, ये उपले यहां से ले जाओ। हाँ, दूसरी कथा है, ये उपले जो बनाए हैं, गोपियां बोल रही हैं कि अगर तुम यहां से वहां तक ले जाओगे तो तुम्हें मक्खन मिलेगा। कैसे मिलेगा, गिनेंगे कैसे? ठीक है, तुम एक लेके आओगे तो तुम्हारे गाल पे एक निशान बना देंगे। तो उपला लेके गए भगवान, गए वहां तक गए और वहां पर एक गोपी ने उनके गाल पे निशान बना दिया। फिर उधर से इधर आए, फिर एक निशान बना दिया। और फिर उनको बोला, जब अच्छे से सब तरफ उपले पहुंच गए, इधर उधर हो गए, कि अब तो नृत्य भी करके दिखाना पड़ेगा तब मक्खन मिलेगा। तो भगवान बेचारे ठुमक ठुमक नाच रहे हैं, है ना, नृत्य करके भी दिखा रहे हैं। माधव उस समय, माधव कौन है? माधव जो लक्ष्मी के पति हैं, उनका नाम है माधव। जो सारे संसार की लक्ष्मी के पति हैं, सारी सहस्त्रों लक्ष्मियों के जो पति हैं भगवान माधव, वो छोटे से मक्खन के लिए गोपियों के सामने ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया ऐसा? जब आपको भगवान की भगवत्ता का अंदाजा होता है और भगवान की कृपा पता लगती है, तो हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। ये ज्ञान भी होना चाहिए कि भगवान की स्थिति है क्या, लेकिन हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था इस बात को कि वो ज्ञान एक स्टेज तक जरूरी है, उस स्टेज के बाद वो ज्ञान हमारे लिए बाधा बन जाएगा। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है, जो बद्ध अवस्था है, जहां पर हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं, हम भोगों की तरफ हमारा ध्यान है, वहां पर हमारे लिए ये ज्ञान आवश्यक है कि भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। इसलिए बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो जब हमें भगवान की इस कृपा का, कि कैसे भगवान हर इतने महान होते हुए भी अकारण ही हम पे कृपा करे जा रहे हैं, हम उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। आपके घर में कोई आए और आप उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, दोबारा आएगा वो आपके घर में? नहीं आएगा। कोई भी हो, नहीं आएगा आपके घर में। लेकिन भगवान कैसे हैं? आप उनकी अवहेलना पे अवहेलना किए जा रहे हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों से उनका ध्यान नहीं दे रहे हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे हो, उनको नतमस्तक नहीं कर रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर रहे, अपने मन माफिक आप उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो। जैसे गोपियां कर रही थी कि अब तो तुझे नाचना पड़ेगा तब तुझे देंगे, तो नाच रहे हैं बेचारे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो प्रेम करते हैं आपसे। तो जब उनके प्रेम का आपको अंदाजा होता है, तो आपके हृदय में भी प्रेम जागृत हो जाता है भगवान के लिए। ये कहाँ मिलती है, ये नॉलेज कहाँ मिलती है आपको? ये आपको साधु संग में मिलती है ज्ञान। जब आप साधुओं के बीच में बैठते हो, तब आपको पता लगता है कि भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं और कितना हमारे लिए करने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं एक कदम आप बढ़ाओ। मुझे अभी कल परसों की बात है, कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था मैं, तो मुझे मिल गया कोई एक व्यक्ति, कल की बात है।
तो वो मुझे बोल रहे थे कि अब भगवान की जब कृपा होगी, तब 30 सालों से भक्ति कर रहे हैं वो, जब कृपा होगी। तो मुझे लगा कि अभी तक उनको किसी ने बताया नहीं कि आपको इनिशिएटिव लेनी है। भगवान तो तैयार बैठे हैं, वो तो कितना कुछ कर रहे हैं। आप जितना अभी कर रहे हो वो भी भगवान की शक्ति से कर रहे हो। तो आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, भगवान ने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया आपको। आप ज्यादा करना चाहोगे, भगवान आपको और ज्यादा कराएंगे। आपने अपने मन से अपने आप को बांध रखा है, आप नहीं करना चाहते, आप भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते। भगवान तैयार बैठे हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, असीम शक्ति है। हम सब पढ़ चुके हैं अभी तक, 10वें अध्याय के बाद तो सारी गीता जो है बोनस चल रही है, सब बोनस है। सारा ज्ञान तो आपको मिल ही चुका है पहले। आपको पता है कि सारी शक्तियां भगवान से आ रही हैं, उनके पास कमी नहीं है, वो रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ में। आपको चाहिए कि आप करवाना चाहते हैं क्या भगवान से रेसिप्रोकेशन, ये आपके ऊपर है। तो ये ज्ञान और ये जो भगवान की जो साक्षात्कार है, कि भगवान की कृपा का साक्षात्कार, ये हमारे अंदर प्रेम लाता है। अब हम आते हैं लास्ट के 2 वर्ड्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भगवान शब्द यूज कर रहे हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, मेरा भजन करो। हाँ, भजन में एक और बात मेरे से याद आई, मां से याद आई फिर से बात, कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हम भजन कर रहे हैं। कोई देवी जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा जी की तो चलो आजकल नहीं होती है, और गणेश जी की, अभी गणेश वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, 10 दिन का समय, चतुर्थी से 14 तक का जो समय, हाँ, गणपति बिठाए हुए लोगों ने सेवा कर रहे हैं। तो ये सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, भजनते। आप सबको ना अपना ध्यान मेरी तरफ रखना है, बस इतनी कोशिश करनी है, ये सबसे डिस्टर्ब मत हो कोई भी, ये चलेगा। अभी इनका छोटा है, फिर किसी और का छोटा आ जाएगा, ऐसे आते रहेंगे यहाँ पर, तो डिस्टर्ब मत हो बस आप लोग। तो वो भी सुन पाएंगे, आप भी सुन पाओगे, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग कर दूं ताकि आपका ध्यान मेरी तरफ रहे। ठीक है, आप लोग डिस्टर्ब मत हो। तो कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भजन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जी हम तो भजन करते हैं। भजनते, जो भज शब्द है, ये एक्चुअली सिर्फ कृष्ण के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रेम शामिल है। जीव का संबंध भगवान के साथ ही है, डायरेक्ट संबंध और किसी के साथ है ही नहीं। तो जो प्रेम है वो सिर्फ जीव और भगवान के बीच में हो सकता है, और किसी के साथ हो ही नहीं सकता। और सभी के साथ इनडायरेक्ट प्रेम हो सकता है कि सभी लोग भगवान के विस्तार हैं, इसलिए मेरा सबसे प्रेम है। तो जब यह ज्ञान हमें हो जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा प्रेम हर किसी से हो जाता है। जैसे कोई, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हम भारतीय हैं, तो हमें सब भारतवासियों से, अगर हम किसी और देश में जाएंगे तो सभी भारतीयों से हमें प्रेम रहेगा। भारत के अंदर आएंगे तो फिर लड़ेंगे, अलग बात है, बाहर सब भारतीयों से प्रेम रहेगा। जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ हमारा प्रेम हो जाएगा। तो ये ज्ञान होना, ये चीज हमें पता होना कि हम भगवान के अंश हैं। तो ये भज शब्द जो है, भजनते जो है, ये सिर्फ भगवान के लिए यूज हो सकता है और किसी के लिए यूज नहीं हो सकता। तो अगर कोई देवी जी की पूजा कर रहा है, कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई मुर्गन की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, तो ये व्यापार चल रहा है, यहां प्रेम नहीं हो सकता। यहां व्यापार हो सकता है कि भाई उनके पास ज्यादा शक्ति है, जैसे कोई एम्प्लॉय बॉस के पास जाता है, उसके पास ज्यादा शक्ति है, वो प्रमोशन दे सकता है, तो उसका आपने मक्खन लगाया और उसकी मन का काम किया, तो उसने आपको दे दिया, रिटर्न दे दिया। ये व्यापार हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है, और इस प्रेम का एक लक्ष्य है, भजन का एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि अपनी जो हमारी जो स्थिति है, स्वरूप जो है हमारा, उस स्वरूप में हम स्थित हो जाएं, ये उसका लक्ष्य है। तो जो और सारे जो लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको भजन बोल रहे हैं, भक्ति बोल रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। उससे आपको सिर्फ भौतिक सामग्री मिल जाएगी। अगर किसी को धन चाहिए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये जो काम है, जितना जिस देवता के पास धन है वो आपको दे सकता है। मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए हैं तो मैं आपको 1 करोड़ दे सकता हूं उसमें से। लेकिन 100 करोड़ अगर हैं तो मैं आपको 200 करोड़ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो मैं उतना ही आपको दे सकता हूं। इस संसार के जितने प्राणी हैं वो उतना ही आपको दे सकते हैं जितना उनके पास है, और सबके पास सीमित है। असीमित किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास है। तो भजनते माम, भजनते माम, ये नहीं किसी की भी पूजा कर सकते हैं। आपको लोग ये भी मिल जाएंगे, जी मेरे पिताजी भगवान है, मैं तो उनकी पूजा करता हूं। मेरी माताजी भगवान है, मैं तो उनकी पूजा करता हूं, मेरे लिए तो वही भगवान है। मेरी संतान भगवान है, मैं तो अपनी संतान की पूजा करता हूं। ऐसा सोच रहे हैं लोग दुनिया में।
बट क्या ये इंटेलिजेंस है? जो ऐसा सोचता है, संतान के लिए जो सोचता है कि मेरी संतान ही मेरे लिए भगवान है, वो तो सबसे बड़ी दुश्मन है अपने संतान के लिए। वो लोग सबसे बड़े दुश्मन है अपने संतान के लिए, क्योंकि वो उनको ऐसा बनाएंगे कि वो किसी काबिल नहीं रहेंगे वो संतान, राइट? खैर ये तो डाइग्रेस हो गया मैं थोड़ा सा। तो भजन्ते माम, इसके बाद शब्द आ रहा है बुधा भाव समन्विता। दो शब्द यूज हो रहे हैं, बुधा और भाव। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोनों, समझने वाले। हम लोग बच्चों को क्या कहते हैं? ये अबोध बालक है, अबोध। बुधा और अबोध। अबोध मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, ये अबोध है, बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, अबोध। तो बुधा का मतलब क्या हुआ? बुधा अबोध का अपोजिट है। बुधा मतलब इंटेलिजेंट, जिसको पता है कि कब क्या करना है। तो चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे है आलस। सिद्धांत को समझने में चित्त को आलस नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। यहां क्या है? यहां हईते, किसी को याद है श्लोक? यहां हईते, मेरे को याद नहीं है ये वाला। हाँ, यह हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर आपने सिद्धांत को समझ लिया तो आपका मन कृष्ण में लग जाएगा। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, जो सिंसियर जो स्टूडेंट है उसको जो तत्व की बातें हैं उनको समझने में आलस नहीं करना चाहिए। कंट्रोवर्शियल अगर है तो भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसका जो मन है वो सुदृढ़ हो जाएगा और फिर वो कृष्ण से अटैच हो जाएगा। तो बुधा भाव समन्विता का मतलब है कि हमें सिद्धांतों को समझना है। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को समझना जरूरी है कि कृष्ण परम भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। ये सिद्धांत है। कृष्ण अहम सर्वस्व प्रभुवो, अहम यानी स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, ये सिद्धांत है। कृष्ण के अंदर बैठा हुआ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। और सभी लोग कृष्ण से आए हैं, ये सिद्धांत है। इन सारे सिद्धांतों को ठीक प्रकार से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिद्धांतों को ठीक से नहीं समझेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? आप बन जाएंगे प्राकृत सहजिया, नियोफाइट डिवोटी। जो कि एक अच्छा डिवोटी कौन सा होता है? जो कांस्टेंट हर समय, क्या है भक्ति की परिभाषा? क्या दो क्वालिटीज आती हैं भक्ति? हाँ हाँ, अनुकूलस्य, नहीं, ये तो शरणागति बताने लग गए आप। अनुकूलस्य कृष्णानुशूलिनम। हाँ, क्या है श्लोक? स्टार्टिंग क्या है? मैं भी स्टार्टिंग भूल गया आप लोग के चक्कर में। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हाँ, तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशूलेन भक्तिरुत्तमा। टॉपमोस्ट भक्ति कौन सी है? जो सारी उपाधियों से मुक्त है और जिसमें सारे सेंसेस हमारे भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जो कि भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और इस प्रकार से जब हम सर्विस करते हैं, वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डेजिग्नेशंस। सॉरी, ये वाला श्लोक है। हाँ, when first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monistic philosophy and fruitive actions. कर्म कांड से हम मुक्त होने चाहिए, फालतू स्पेकुलेशन से हम मुक्त होने चाहिए। एंड डिवोटी मस्ट कॉन्स्टेंटली सर्व कृष्णा फेवरेबली एज कृष्णा डिजायर्स। हमेशा जब हम अनुकूल सेवा करते हैं तब हम टॉप मोस्ट डिवोशन में। मेरा पॉइंट क्या था? मैं पॉइंट ही भूल गया अपना एक्चुअली। हाँ, अप्राकृत सहजिया। तो सहजिया जो अच्छा डिवोटी होता है, इससे मेरा आया था कि सहजिया के अपोजिट है अच्छा डिवोटी। अच्छा डिवोटी की पहचान क्या है? जिसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। सहजिया कौन है? सहजिया वो है जिसके अंदर ये सारे भाव कांस्टेंट नहीं रहते हैं। उसको लगता क्या है? जैसे हम लोग अभी किस स्तर पे हैं? हम लोग साधना भक्ति के स्तर पे हैं। भक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक है रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस भक्ति। स्पॉन्टेनियस भक्ति में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। साधना भक्ति में क्या होता है? आपको रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। क्या फर्क है दोनों में? क्यों करना पड़ता है रूल्स रेगुलेशन का पालन? क्योंकि जब हम साधक हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको ध्यान से सुनना है इसको। जब हम साधना कर रहे हैं तब हमारा जो मन है वो स्पॉन्टेनियसली भगवान की तरफ नहीं जा रहा, नेचुरली भगवान की तरफ नहीं जा रहा। मन कहां जाता है? इंद्रियों को भोगने में। आंखों को अच्छा दृश्य चाहिए, जिह्वा को अच्छा स्वाद चाहिए, कानों को अच्छा स्वर चाहिए, त्वचा को अच्छा स्पर्श चाहिए, नासिका को अच्छी गंध चाहिए। तो हर समय हमारा मन इन 5 ज्ञानेंद्रियों को तुष्ट करने के भाव में लगा रहता है। तो हम उसको जबरदस्ती साधना में लगाते हैं। जब 16 माला सुबह कर रहे हैं तो बार बार आदमी मन का देखता है कब खत्म होगी, 16वीं कब आएगी, आखिरी माला तो खुटी पे होती है, वो माला झोली लटका दी है, बस माला चल रही है, खत्म हो, जल्दी से खत्म हो। ऐसा होता है ना, क्योंकि रस नहीं है अभी माला करने में, टेस्ट नहीं है। टेस्ट क्या है? मन क्या सोच रहा है? ये भोग कैसे मिलेंगे मेरे को। अब यहां पे ठीक है, साधना जो साधक है वो प्रयास कर रहा है, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो प्रयास कर रहा है भजन करने के लिए, क्योंकि उसको गुरुजनों ने बताया है। तो वो अपने गुरुओं के प्रति शरणागत है और उनको क्योंकि प्रॉमिस किया है इसलिए वो प्रयास कर रहा है। अब क्या होगा? दवाई जैसे कड़वी लगती है, हर किसी को कड़वी लगती है, कोई भी दवाई सुख से नहीं लेता। तो कड़वी दवाई इसलिए ले रहा है कि वो सही हो जाएगा वो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। कड़वी दवाई लेकर हम अपनी बीमारी दूर करना चाहते हैं, तो दवाई लेते रहते हैं। अगर कोई पेशेंट दवाई लेने का नाटक करे, दवाई मिले और उसको फेंक दे, या ऐसे बिहेव करे जैसे वो सही हो गया है, दिखाए ऐसे कि वो सही हो गया है बट वो सही नहीं हुआ, तो क्या क्या होगा? उसका हश्र, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। राइट? बिल्कुल लॉजिकल बात है ना। प्राकृत सहजिया कौन होता है? जो कि साधना भक्ति के नियमों का पालन नहीं करता, व्यवहार करता है जैसे कि वो उत्तम अधिकारी है, उत्तम भक्त है, रागानुग स्तर पे है, जहां पर उसको रूल्स का फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही मौका मिलता है वो इंद्रिय भोग में लग जाता है। ये बहुत ही खराब स्थिति है। ऐसा करने से हमारी भक्ति का समूल नाश हो जाएगा। तो ये जो प्राकृत सहजिया है, जो भगवान कह रहे हैं बुधा भाव समन्विता, जो भाव है वो आवश्यक है भक्ति के अंदर, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम एक भावना है ना, कोई पत्थर किसी से प्रेम नहीं कर सकता। व्यक्ति जो कि भावनाशील है वो किसी से प्रेम कर सकता है। बट जो हमने लास्ट टाइम एक आप बहुत अच्छा टर्म गुरुमान ने दिया था, किसी को याद है? भक्ति इज ज्ञान इज सॉलिड एंड भक्ति इज लिक्विड, है ना। दोनों को जरूरत है एक स्तर पर। जब हमें एक चैनल चाहिए, एक नहर चाहिए जिसमें बंधा हुआ है और जल उसमें से सही जगह पहुंच जाएगा, तो भक्ति रूपी जल एक नहर के माध्यम से, जो नहर सॉलिड सीमेंट की बनी हुई है, वो ज्ञान है। उस ज्ञान रूपी नहर, क्या बोलेंगे नहर को, क्या बोलते हैं नीचे जो प्लेटफॉर्म, हाँ जो भी, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो सॉलिड है, उसके ऊपर ये लिक्विड भक्ति जा सकती है सही जगह पे, नहीं तो वो गलत जगह चली जाएगी। हो सकता है नाले में चली जाए, बट उसको सही जगह भेजना है हमको। तो ये जो प्राकृत सहजियाइज्म है ये बहुत डेंजरस है। क्या होता है प्राकृत सहजियाइज्म? भगवान का दर्शन किया, आंखों से आंसू आ गए, अच्छी बात है, आ सकता है आंसू, कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे साथ में, कभी कभी हमारे हृदय में भाव आ सकता है। लेकिन ये सोच लेना कि वो आंसू आना यानी मेरी टॉप मोस्ट स्थिति चल रही है भक्ति में, ये मूर्खता हो जाएगी। क्योंकि जब भगवान के दर्शन की जगह जब टीवी का दर्शन होता है तब भी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब भी हम खुश हो जाते हैं, तभी भी हमारे को मन में आता है भाव और भोग लें। अगर हमारा मन में सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं आ रही है और सिर्फ भगवान की सेवा की इच्छा आ रही है, तो हम सही रास्ते चल रहे हैं। अदरवाइज हम सहज हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी के पास कोई व्यक्ति गया, बोला प्रभुपाद, हाँ बोलो क्या हुआ? प्रभुपाद जब मैं जप करता हूं तो मुझे एक लाल रंग का कलर नजर आता है। बोला जप करते रहो, चला जाएगा, है ना तो वो क्या सोच के गया कि मैं महान भक्त हो गया, मुझे तो कुछ नजर आ रहा है, कुछ डिवाइन मिस्टिक एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे। अगर डिवाइन मिस्टिक एक्सपीरियंस हो रहा है, वो हो सकता है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस गलत हो रहा है। किसी को कोई रोमांच हो सकता है भगवान का, जब भाव, जब भगवान के बहुत सुंदर किसी भक्त ने श्रृंगार किए हैं, या आपके पीछे कोई बहुत व्यक्ति ऐसा भक्त खड़ा है महान जिसके हृदय में बहुत सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके भाव आपके हृदय तक आ सकते हैं। वो आपका नहीं किया हुआ है, वो दूसरे की वाइब्स आपको मिल रही हैं, वो जो महान भक्त है उसकी वाइब्स आपको मिल रही हैं। हमेशा ऐसे सोचना चाहिए।
कि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, जो मेरी रोमांच हो रहा है या मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं या मेरा गला रूंध रहा है, ये मेरे कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई उन्नत भक्त यहां पर इस समय है जिसकी भावना मुझे भी प्रभावित कर रही है। जैसे मैंने आप लोगों को जो पुराने हैं उनको मैंने बताई है कहानी कि एक बार बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था। आई थिंक ये खेतुरी महोत्सव की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला संवरण करके जा चुके थे और वहां पर बहुत सारे जो जो मेन भक्त थे, नरोत्तम दास ठाकुर ने ऑर्गेनाइज किया था और गोस्वामीज थे, तो वो लोग बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे और वो इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था कि सबकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, सबका रोमांच हो रहा था, सबका गला रूंध रहा था। जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो अधिकांश सबके हृदय में उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन एक गोस्वामी उसमें से ऐसे थे जिनके ऊपर से कुछ भी ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो किसी एक निकृष्ट भक्त ने सोचा कि ये इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है और इनके हृदय कैसा पत्थर का है, इनको कोई भाव आ ही नहीं रहा इनके हृदय में। तो उसी समय गलती से उस व्यक्ति का हाथ उस उन्नत गोस्वामी के कंधे से टच हो गया, तो उसका हाथ जल गया। जैसे हम अग्नि में हाथ डाल देते हैं वैसे हाथ जल गया उसका। तो वो जो उन्नत गोस्वामी थे उन्होंने अपनी जो भावना थी उसको अपने हृदय में सीमित करके रखा हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि उस भावना, जैसे हमारे जो अभी करंट आचार्य हैं प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्या आपने देखा कभी उनको जमीन पे लौटते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए, उनको रोमांच होते देखा कभी आपने? तो वो उच्च भक्त नहीं थे क्या? उनके अंदर भावना नहीं थी क्या? बट उन्होंने उसको कंटेन किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देखते हुए, देखकर कई सारे लोगों ने, कई सारे अपसंप्रदाय आ गए। अपसंप्रदाय मतलब जो कि संप्रदाय का नाम तो लेके चल रहे हैं लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे उसको। उसके कारण वैष्णवों की बहुत निंदा हुई पूरे संसार में। ये जो अपसंप्रदाय हैं उनके अंदर 3 मेन प्रॉब्लम्स थी। क्या 3 प्रॉब्लम्स थी? एक तो वो इंद्रिय भोग के पीछे लगे रहते थे, उनका मेन ध्यान इंद्रिय की तरफ था, इंद्रियों को भोगने की तरफ था। दूसरा इलिसिट सेक्स, इलिसिट सेक्स की एक्टिविटीज उन्होंने बढ़ा दी भक्ति के नाम पर। तीसरा था मायावाद, भक्ति के नाम पे मायावाद कर रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 ऐसे अपसंप्रदायों को का वर्णन किया। अभी कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, आप सबको उसको पढ़ना है समझने के लिए, और मैंने एक भक्त को सेवा दी है उस पर क्वेश्चंस बनाने के लिए। आप लोगों का टेस्ट होगा उसके ऊपर, ओके? वो आप लोगों को पढ़ना होगा, मैं डॉक्यूमेंट पहले दे दूंगा आपको, आप लोग पढ़ेंगे उसको और फिर आप लोगों का उस पर टेस्ट होगा समझने के लिए। हाँ, तो वो मैंने पहले से सोच रखा है कि कौन कौन क्वेश्चन बनाने की सेवा लेके भागना चाहेगा इससे, इसलिए मैंने किसी ऐसे भक्त को दी है सेवा जो कि वो अच्छे से कर सकती है। ठीक है, तो वो उसमें यही पता लगेगा, आपको यही समझ में आएगा कि ये जो प्राकृत सहजियाइज्म है, आप सोचिए कि कोई भक्त जब आता है, भक्ति के अंदर जब आता है, तो वो भक्ति से प्रभावित होता है। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में ऑनेस्ट होता है। जब नया नया भक्ति में आता है तो ज्यादातर 90% भक्त जो हैं ऑनेस्ट होते हैं, वो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं आते। 10% ऐसे भी हैं जो गलत इंटेंशन से ही आते हैं, वो दूसरे का वो करने के लिए आते हैं, उसके साथ धोखा करने के लिए आते हैं। 90% ठीक आते हैं। अब उनको अगर ये सिद्धांत ठीक से नहीं बताए जाएंगे, अगर उनको ये पता लगेगा कि यहां पर तो उन लोगों की कदर होती है जो आंखों से आंसू ज्यादा बहाते हैं, भले वो सेवा करें ना करें, जो प्राकृत सहजिया होते हैं वो सेवा से भागेंगे, वो आंसू जरूर आएंगे उनके आंखों में, लोटेंगे भी जमीन पर, लेकिन सेवा का नंबर आएगा तो भी उनकी आंखों से आंसू आ जाएगा। कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो उन्नत भक्त हूं, मुझे ये सेवा में, ऐसी सेवा में लगा दिया मुझे। एक बार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कुछ भक्त पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि महाराज हमें अपना स्वरूप, दिव्य स्वरूप जानना है आपसे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला कि वो गार्डन है यहाँ पर, वहाँ पर एक भक्त जो है हमारा गार्डनर सेवा कर रहा है, आप लोग जाके वहाँ पर उसके साथ सेवा करिए, फिर स्वरूप पता लगेगा। तो वो लोग बड़बड़ाते हुए चले गए, ये क्या है, हम तो इतने महान भक्त हैं और ये गार्डनिंग कौन करेगा। उस जमाने में तो जबकि सारे लोग खेती किया करते थे मोस्टली, है ना, तो गार्डनिंग में लगा दिया उसको, उन लोगों को, वो गार्डनिंग करे जा रहे हैं। तो फिर उनको लगा कि फिर उनसे हुआ नहीं, वो वापस आ गए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आप इतने महान आचार्य हैं, आपको तो समझ होनी चाहिए कि हम कितने कितने उन्नत भक्त हैं, और आपने हमें किस सेवा में लगा दिया, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप हमारा। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लैरिफाई करते हैं इस चीज को कि आपका स्वरूप गार्डनिंग का ही स्वरूप है, भगवान के धाम में भी आपको यही करना है रखे।
तो मैं आपको शॉर्टकट में लगा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये काम करना है, आप यहां से करना शुरू हो जाओ। हमारा हर कोई क्या सोच रहा है भक्त कि मैं तो जो है ना, मतलब ललिता विशाखा के अलावा तीसरी सखी मैं ही हूं वहां पर जाकर, सीधा मैं सखी बन जाऊंगी। सबको ऐसा स्वरूप चाहिए। अब भैया भगवान की लीला में तो कोई पौधे भी उगाएगा तभी तो फूल आएगा, वो कहां से आएगा? कोई प्रसाद भी बनाएगा, भगवान को सुंदर भोजन बना के खिलाना है, वो भी तो सेवा है ना। राधा रानी जो है क्या क्या परसेंगी भगवान को? कोई बनाएगा तब तो परसेंगी। कोई कोई कपड़े भी बुनेगा वहां पर, है ना, कोई बाल भी काटेगा, कोई नाखून भी काटेगा, तो वहां तो सब चाहिए, नाई भी चाहिए। अब किसी से पूछो नाई बनना चाहते हो भगवान की सेवा में? मैं तो गोपी बनूंगी। तो ये जो है ना, ये इन चीजों को बहुत सस्ता बना दिया है, इन बातों को बहुत सस्ता बना दिया है। आप आज भी जा सकते हैं ऐसे लोगों के पास जो इमीडिएटली आपको आपका स्वरूप बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वरूप सेवा का स्वरूप है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। सेवा कैसी होनी चाहिए? जैसे भगवान को चाहिए, जैसी मास्टर को चाहिए। मेरा स्वामी जो चाहेगा मैं वैसी सेवा करूंगा, उस सेवा से मैं प्रसन्न होऊंगा और प्रसन्न करूंगा भगवान को। हमें सेवा चाहिए, हमारा स्वरूप सेवा का स्वरूप है, और कोई आर्टिफिशियली आपको स्वरूप नहीं बताया जा सकता। जब आपका स्तर ऐसा हो जाए, जब आप ये सोचना बंद कर दो कि मुझे कष्ट मिलेगा या आनंद मिलेगा, जब आप सिर्फ ये सोचो कि मैं सेवा कर कर भगवान को आनंद देना चाहता हूं या चाहती हूं, तब आप सही स्थिति में हो। और किसी तरीके से भी आपको कोई स्वरूप का ज्ञान नहीं करा सकता। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ऐसे एक आशीर्वाद हाथ उठाऊंगा, फिर एक लाइट निकलेगी आपके अंदर चली जाएगी और फिर आप स्वरूप मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं होगा, ये बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। ऐसा नहीं होता है। सेवा से स्वरूप की सिद्धि होती है। तो जो प्राकृत सहजियां हैं उनके अंदर ये तीन प्रॉब्लम्स हैं: मायावाद, इलिसिट सेक्स और अपनी इंद्रियों को और इंद्रियों को भी पोषण करना। 13 अपसंप्रदायों को उन्होंने रिवील किया, जिसको मैं अभी इस चर्चा में नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमें समझने के लिए। कई बार आप लोगों को भक्त मिल जाएंगे कि हमें अपना स्वरूप जानना है, हमें भक्ति में और हायर स्तर पे जाना है। प्रभुपाद जी ने तो कुछ बताया ही नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ यही बताया है कि 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्ति में तो और बहुत कुछ है, ऐसा लोग बोलेंगे आपको आके। लेकिन वो सारे महामूर्ख हैं। उनको मतलब उनको ना तो दुर्भाग्य से उनको कोई सदगुरु नहीं मिला, उनको गुरु नहीं मिला जो उनको सही तरीके से समझा सके कि क्या है रियलिटी, क्या है। भक्ति बहुत सिंपल है। मैंने गुरुमा से सुना था, उन्होंने बोला था कि भक्ति इज सो सिंपल दैट यू कैन मिस इट ऑल टुगेदर। हम लोग सोचते हैं कि अगर भक्ति इतनी महान है तो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, बट भक्ति इतनी सिंपल है कि आपको लगेगा कि अच्छा ये सच भी है कि नहीं है। इतनी सरल है, इतनी सरलता से हो सकती है। आप सबने कथाएं सुनी है, कई कई शास्त्रों में कथाएं आती हैं, जैसे उस मोची की कथा आती है जिसको नारद मुनि मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम इसी जन्म में चले जाओगे भगवान के धाम पे। एज अगेंस्ट दैट ब्राह्मण जो कि पूरा दिन भगवान की पूजा कर रहा है, उसको बोला कि तुमको तो अभी बहुत सारे जन्म लगेंगे भगवान के धाम जाने में। तो मोची अपना सिंपल जूते सिलने का काम, मोची को तो हम हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं ना, वो सिंपल जूते सिलने वाला काम करते करते भगवान उसको इतना प्रेम कर रहे हैं कि इसी जन्म में ले जाएंगे उसको। तो भक्ति कितनी सिंपल है आप सोचो। हमारे जो दैनिक काम हैं, जो हमारी रेगुलर जो ड्यूटीज हैं, उनको अगर हम करें भगवान से लिंक कर कर, बस ये चेतना में फर्क करना है, उनको भगवान से लिंक करके करना है, उनको उन कामों को लिंक करके करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी सेवाओं को अच्छे से ऑनेस्टली करो। बस उन सेवाओं में सोचो कि मैं और कैसे अच्छे से सर्व कर सकता हूं, एंड देन यू विल नो योर स्वरूप। आपको पता लग जाएगा आपका स्वरूप क्या है, भगवान क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। लेट मी जस्ट सी कि कुछ और पॉइंट्स मैं इसमें बताना चाहता हूं क्या। एक्चुअली मैं अपसंप्रदाय की थोड़ी सी चर्चा करना चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा क्योंकि उसमें फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं नहीं, वो अच्छा है, मैं अच्छा डॉक्यूमेंट दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। तो अब आते हैं लास्ट चीज पे, बुधा भाव समन्विता। राइट, तो हमें ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि के साथ में हमें भाव डेवलप करना है। भाव भी जरूरी है, हम पत्थर नहीं बनना चाहते हैं, बट वो चैनलाइज्ड होना चाहिए। तो वो भाव की क्या प्रोसेस है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रोसेस है वो है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। थोड़ी सी श्रद्धा से आप साधु संघ में पहुंच जाओगे। साधु संघ के बाद भजन क्रिया मिलेगी। हम भजन क्रिया रोज चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं भजन करो, भजन क्रिया में सेवा आ जाएगी।
16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। कितने लोग हैं जो अभी 16 माला नहीं कर रहे हैं? हैं? हाँ, मुझे झटका लग जाता अभी तो। हाँ, कितने लोग हैं जो 16 माला नहीं कर रहे हैं? आप 16 माला कर रही हैं माता जी? हाँ, तो जो 16 माला नहीं कर रहे हैं, मैंने जैसा कि बताया लेक्चर में कि हम अपने आप को खुद रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए कि आपके पास नहीं है शक्ति करने की। अगर आप अभी 2 माला भी कर रहे हैं, वो 2 माला भी आप भगवान की शक्ति से कर रहे हैं, तो 16 माला भी करने की शक्ति भगवान देंगे आपको। मत डिले करिए। क्यों इस आनंद से आप वंचित रहना चाहते हैं? आप लोग करिए। 16 माला जो कर रहे हैं उनका ये नहीं है कि उनका हो गया मिशन कंप्लीट। उनको क्वालिटी माला करनी है, अच्छी माला करनी है, सुनना है हर नाम को सुनने का प्रयास करना है। अगर आप लोग अच्छी माला नहीं करोगे तो आप हमेशा वो खुटी पे टांग कर माला करते रहोगे, क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा। तो हाँ, अच्छी माला नहीं हो रही है। माला नाम में दोष नहीं है, दोष हम में है। इसका मतलब हम अच्छे से माला नहीं कर रहे हैं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे करोड़ों कान मिल जाते, करोड़ों जिह्वा मिल जाती, तो किसी व्यक्ति को स्वाद आ रहा है? स्वादिष्ट व्यंजन है, स्वादिष्ट प्रसाद है, अगर 50 लोगों को उसमें स्वाद आ रहा है और एक को नहीं आ रहा, तो वो भोजन अच्छा नहीं है या वो व्यक्ति की टेस्ट बड्स में प्रॉब्लम है? भोजन अच्छा नहीं है। जब इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम बोल रहे हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हम बोलते हैं, तो ये क्या झूठ बात है क्या? अनंत कोटि वैष्णव वृंद, अनंत कोटि क्या होता है? अनंत कोटि, कोटि मतलब करोड़, और अनंत कोटि इनफाइनाइट क्रोर्स। अनंत कोटि वैष्णव्स अगर हैं तो कौन है वो वैष्णव्स? अनंत कोटि वैष्णव्स को इतना टेस्ट आ रहा है भगवान का नाम लेने में, वो चाह रहे हैं कि हमारे करोड़ों कान हो जाएं, करोड़ों जिह्वा हो जाएं, हम भगवान का नाम ले पाएं। अब हम थोड़े बहुत बुद्धू यहां पे बैठे हुए हैं जिनको टेस्ट नहीं आ रहा। भक्ति किसी भी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति जो है किसी भी सांसारिक चीज से आच्छादित नहीं हो सकती, हमारी कैसी भी परिस्थिति हो। आप में से कितने लोग हैं जिनकी पांडवों से भी ज्यादा खराब परिस्थिति थी? है कोई है ऐसा जिसको बचपन में, जिसके किसी भाई को किसी ने जहर देके मारने की कोशिश करी हो? हाँ, किसी को घर में आग लगा दी गई हो, किसी को जंगल में 12 वर्ष के लिए भेज दिया गया हो, और जंगल में किसी को कैनिबल्स ने आकर उसको खाने की कोशिश करी हो, और आपकी पत्नी का किसी ने वो वस्त्रहरण करने का प्रयास किया हो? कोई है हम में से ऐसा जिसको युद्ध करना पड़ा हो अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए? हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो हमारे जो कष्ट हैं, मैं ये मान सकता हूं कि हम सबके जीवनों में कष्ट हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कष्ट नहीं है। हम सबके जीवन में कष्ट हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग डिग्रीज के हैं, लेकिन उतने कष्ट किसी के पास नहीं है जितने पांडवों के पास थे। इसीलिए पांडव भागवत में आते हैं, आप लोग नहीं आते हैं भागवत में, राइट? भागवत में आपका जिक्र नहीं है, पांडवों का जिक्र है, क्योंकि वो इतने कष्टों के बावजूद भगवान की इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए ऐसे महान भक्तों से। कोई है जिसके पिता ने उसको मारने की कोशिश करी हो? प्रहलाद महाराज, क्या क्या नहीं किया उन्होंने उनको मारने के लिए, स्वयं का पिता ही मार रहा है। बताओ, हमें तो किसी की ऐसी स्थिति नहीं है, हम लोग तो बहुत आनंद में हैं। हमें कितनी सारी सहूलियतें मिली हैं अपनी भक्ति को अच्छे से करने के लिए। सुंदर, हमें किसी को पत्थर नहीं तोड़ने पड़ते। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसको रोड पे पत्थर तोड़ के रोड बनानी पड़ती हो। सबको अच्छा वातावरण है, अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा आपके पास धन वैभव है, घर है, सब कुछ है सबके पास, फिर भी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं क्योंकि भक्ति की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई। तो हमें ये बुधा भाव समन्विता, ये जानते हुए कि भगवान कितने महान हैं और कितने करुणावान हैं, कितना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, ये जानते हुए ये प्रेम का भाव आना चाहिए हमारे हृदय में। और उसका तरीका है आदौ श्रद्धा, तत्र साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया यानी सेवा, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और रेगुलर सेवा, रोज सेवा। रोज सेवा ढूंढो कैसे रोज करनी है, और फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव। मेरा भाव मित्र का भाव है, शांत भाव है। मैं वहां पे वृंदावन में गाय हूं तो मैं शांत, या घास हूं तो मैं शांत भाव में होऊंगा। अगर मैं वहां पर दास्य भाव में हूं तो चित्रक पत्रक जैसा कोई सर्वेंट होगा, सर्वेंट का सर्वेंट हो सकता हूं। अगर मैं साख्य भाव में हूं तो भगवान के सुदामा जैसे जो मित्र हैं उनका सहयोगी हो सकता हूं। अगर मैं वात्सल्य में हूं तो यशोदा माई का कोई सहयोगी हो सकता हूं। और अगर मैं माधुर्य में हूं तो राधा रानी और उनकी जो संगिनियां हैं उनका कोई सहयोगी हो सकता हूं। उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास
अगर हम बन जाएंगे तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। तो ये भाव आपको पता लगेगा और फिर भाव से फिर प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी भगवान की। तो इसीलिए ये चतुर्श्लोकी गीता का पहला श्लोक है, सार है, भगवान की ओपुलेंसेस का सार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, तो इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, इसको अच्छे से समझना है। जो एक बातें मैंने बताने का प्रयास किया, आप उसको रिटेन करिए, उनको अपना अमल करिए उन पे जीवन में। लास्ट जो हमारा कंक्लूजन वो यही है कि भजन क्रिया करो, अच्छे से भजन क्रिया करो। अगर कर रहे हो तो क्वालिटी बढ़ाओ, भजन क्रिया की, सेवा की क्वालिटी बढ़ाओ, अपने भजन की क्वालिटी बढ़ाओ, आपको स्वाद मिलेगा। ये बहुत आनंद का मार्ग है। अगर आनंद नहीं आ रहा, कितने करोड़ों करोड़ों को लोगों को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारे अंदर दोष है। प्रॉब्लम को दूसरे पे नहीं डालना है, अपने को समझना है कि हमारे अंदर दोष है, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अभी हम ठीक से करेंगे, हमें भी स्वाद आएगा। साइंटिफिक प्रोसेस है ये, सेंटिमेंटल नहीं है, ये साइंटिफिक है। ये प्रोसेस कितनी अच्छे से बता दी रूप गोस्वामी ने, है ना। तो सब लोग प्लीज प्रयास करिए, आपके ऊपर बहुत कृपा है प्रभुपाद जी की कि आप यहां बैठे हो, आप भक्तों के संग में आ गए हो। ये बहुत बड़ी कृपा है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। अब इस कृपा को कितना आप कैश करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैश करना मतलब मटेरियली कैश नहीं करना है, स्पिरिचुअली कैश करना है। ओके, तो मैं वाणी को विराम देता हूं यहां पर। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई मैंने बात गलत बोली हो, कोई समीक्षा है,